अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गई थी ईद की शॉपिंग के लिए। मैं गई थी एथनिक और आउटफिटर्स के फैक्ट्री आउटलेट पे, जहाँ पे आप लोगों को पूरा साल अप टू 70% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाता है। हर चीज़ आपको सेल प्राइस पे मिलती है। बस ये होता है कि इनकी यहाँ पे जो है वो पुरानी कलेक्शन ज़रा मिलती हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस बता दूँ, ये जीटी रोड रावलपिंडी में गीगा मॉल से ज़रा सा पहले है, अपोजिट साइड पे एस अब्दुल्ला के नाम पे एक प्लाजा है, इसमें इसका ये फैक्ट्री आउटलेट है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे विजिट भी किया होगा। और यहाँ पे जो है, हाँ मैं संडे को गई थी, 12वां या 13वां रोज़ा था, तब तो काफ़ी कुछ था। जूते जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, वरना मोस्टली ये होता है कि जूते ज़रा कम मिलते हैं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा थे। ईद वगैरह के लिए आप लोगों ने अगर कुछ वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो कपड़े थे वो भी कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, हर तरह के कपड़े थे और काफ़ी ज़्यादा थे। और वो साथ साथ ना रीस्टॉक भी करी जा रहे थे, लेकिन रश यहाँ पे ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था। मुझे ये दो पसंद आए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कुछ लूँ। उसके अलावा जो किड्स सेक्शन था आउटफिटर्स का, वहाँ पे भी अप टू 70% ऑफ का डिस्काउंट था। और मैंने जहाँ से भी कुछ चीज़ें, जगह उन लोगों के लिए जो के बॉदर नहीं करते कि चाहे वो पुरानी कलेक्शन हो या नई कलेक्शन हो, वो ईद पे पहन लेते हैं। तो ये जगह उन लोगों के लिए जिनको बस रिजनेबल कपड़े चाहिए हो। वरना कुछ लोग होते हैं जो कि ज़रा कॉन्शियस होते हैं कि जी नई ही कलेक्शन पहननी है हम लोगों ने ईद पे, तो ये जगह उन लोगों के लिए नहीं है। उसके अलावा नॉर्मल घर पहनने के लिए भी आप लोग कपड़े वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी शॉपिंग। मैंने कुछ आउटफिटर्स से भी शॉपिंग की थी और कुछ जो है मैंने एथनिक से अपने कपड़े लिए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आउटफिटर्स का जो है हॉल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी जो है वो 2 साल की भांजी है, तो उसके लिए मैंने ना कुछ शॉपिंग की थी, लेकिन आउटफिटर्स से मैंने जल्दी में शॉपिंग की थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, हम लोग ज़रा लेट हो रहे थे, तो जो कुछ मुझे समझ आया वो मैंने ले लिया। अच्छा, किड्स के सेक्शन में जो गर्ल्स की सबसे क्यूट मुझे चीज़ लगी ना, वो ये ओवर साइज्ड स्वेट शर्ट थी। इसका साइज़ मेरे ख्याल में 3 to 4 ईयर्स था। ये जो है विंटर्स की थी प्रॉपर, जैसे वो फ्लीस टाइप वाली थिक फैब्रिक होता है इसके अंदर, वैसा था। तो ये नेक्स्ट विंटर्स के लिए मैंने लिए है। अच्छा, ये ऑनलाइन भी थी, लेकिन ऑनलाइन जो है इसकी फुल प्राइस भी ज़्यादा थी और उस पर 50% ऑफ करके सेल प्राइस भी जो है 800 के राउंड अबाउट थी। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे 590 की ली, ये बहुत ही रीज़नेबल मिल गई मुझे। अच्छा, ये विंटर्स की थी। बाकी इसके अलावा जो भी मैंने अपनी भांजी के लिए वो सब समर्स के कपड़े थे। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी ना, वो ये ड्रेस थी। इसका साइज़ मेरे ख्याल में 2 to 3 ईयर्स था। तो ये जो है इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट सा, जैसे लीलन टाइप कुछ होता है, इस तरह का कुछ फैब्रिक था गर्मियों वाला। तो इसका डिज़ाइन जो है वो फ्रंट और बैक सेम बनी हुई थी, स्क्वायर नेक में। मुझे ये इतनी कोई क्यूट लगी ना, फ्लोरल प्रिंट्स जैसे आजकल चले हुए हैं, और उसके बाद ये कलर बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। प्राइस इसके मुझे सही से याद नहीं है, मेरे ख्याल में 900 के राउंड अबाउट थी। 50% ऑफ पे थी ये भी। और गर्मियों के काफ़ी सारे कपड़े थे, लेकिन वही बात, मैंने सही से जो है वो देखा नहीं था किड्स सेक्शन। थर्ड वन जो मैंने लिया है वो ये 2 पीस पजामा सेट है। ऑफ वाइट कलर की इसकी शर्ट थी और ग्रीन कलर में इसका जो है वो ट्राउज़र था। ये जो है स्लीवलेस था। गर्मियों में ये बहुत ही प्यारा लगता है बच्चियों को पहना हुआ, और ये ना बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक था, कंफर्टेबल सा। अब इसकी प्राइस मुझे सही से याद नहीं है, ये मेरे ख्याल में 700 के राउंड अबाउट था। इस पे 60 या 70% ऑफ का डिस्काउंट था। उसके बाद ये शर्ट थी एक, ये जो है मुझे 290 की मिली। अब इस पे भी पता नहीं 60% ऑफ था शायद। अच्छा, यहाँ पे साइज़ेस का भी मसला होता है, कोई साइज़ेस मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, और किसी में सिंगल पीसेस होते हैं, और इसी तरह के जो पीसेस रह जाते हैं वही होते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। जैसा कि मैंने 2 सूट्स दिखाए थे आप लोगों को, मुझे 2 अच्छे लगे, तो वो इन दोनों में से मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा लूँ। ये जाते साथ मुझे मेरी नज़र पहले इस पर पड़ी, फ्लोरल प्रिंटेड 2 पीस था, तो मैंने ये सबसे पहले उठा लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक ही था और कहीं पे भी पूरे स्टोर में इसके साथ का कोई नहीं था। एक ये था और एक किसी लड़की ने उठाया हुआ था इसी में ही ना, बस। और ना साइज़ थे ना कुछ भी, बस यही 2 थे। तो मीडियम साइज़ था, तो मैंने बस फटाफट उठा लिया। तो इसकी डिटेल्स बहुत ही मज़े की बनी हुई है। नेकलाइन इसकी बनी हुई है, एम्बेलिश्ड है, साथ इसके जो है वो लेस लगी हुई है, वी नेक है, और बहुत ही मज़े का इस पे ना टेसल्स टाइप ना ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं। और जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी ना इस दफ़ा, ये इसकी जो स्लीव्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुले नहीं है। वरना इतने के कपड़ों का ये मसला होता है कि स्लीव्स बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, तो वो काम करते हुए ना ज़रा तंग करते हैं। स्ट्रेट लूज़ फिट जो है वो कुर्ता था, लॉन्ग इसकी लेंथ थी, और इसका घेरा जो है वो गोल बना हुआ था। और लेकिन ये ज़्यादा लूज़ भी नहीं था, जैसे अभी एथनिक की रिसेंट कलेक्शन आई थी वो बहुत ही ज़्यादा
खुली थी, उसका जो स्मॉल साइज़ मैंने लिया था वो इसके बराबर था, ये मीडियम था। तो लेकिन ये पुरानी कलेक्शन है तो ऑब्वियसली इसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ जो है वो शलवार थी, वो ट्यूलिप टाइप थी। मैंने पहले नहीं देखी, काउंटर पे देखी है, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेती हूँ मुझे, क्योंकि ये प्रिंट बहुत ही प्यारा लगा था। इसका स्टफ़ जो है वो कॉटन करंडी टाइप का है, जो ज़्यादा गर्मियों में पहना नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। होता समर का ही है लेकिन यहाँ की तेज़ गर्मी में नहीं पहना जाता। तो इस तरह से कुछ इसकी हल्की सी ट्यूलिप शलवार बनी हुई है और इसके ऊपर ये लेस लगी हुई है। लॉन्ग शर्ट विद ट्यूलिप शलवार जैसा इनका जो है एक स्टाइल होता है एथनिक का, आप लोगों को भी पता होगा। और प्राइस की बात कर ली जाए तो प्राइस इसकी जो है वो 3440 थी। ये जो है वो 50% ऑफ पे था। अच्छा, दूसरा जो ड्रेस मैंने लिया वो ज़रा एम्ब्रॉयडर्ड है, तो मैं ये ईद के किसी एक दिन, दूसरे या तीसरे दिन पहनूंगी। इसके साथ दुपट्टा वगैरह मैच कर लूँगी। जो पिछला ड्रेस था उसके साथ दुपट्टा मेरा घर से ही मैच हो गया था। अच्छा, ये कलर इस तरह का मैंने अभी इनकी रिसेंट कलेक्शन में देखा था। ये पैटर्न था बिल्कुल टाई एंड डाई में, बस उसकी एम्ब्रॉयडरी जो थी वो ज़रा डार्क बॉटल ग्रीन थी, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो बाई चांस मुझे वैसा ही मिल गया। ए लाइन टाइप इसकी शर्ट थी और चॉक्स पे साइड पे ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच था इसका ऑफ वाइट कलर में, और स्लीव्स भी इसके एम्ब्रॉयडर्ड थे। स्लीव्स इसके भी थोड़े खुले थे लेकिन इतने ज़्यादा खुले नहीं थे जैसे इनके कुछ कुछ कपड़ों के बहुत ही ज़्यादा खुले हो जाते हैं, अम्ब्रेला टाइप ना। और इस पे भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच था। उसके अलावा ये नेक लाइन थी, एम्बेलिश्ड थी, इस पे बटन्स लगे हुए थे, पर्ल्स लगे हुए थे। इसके अलावा जो है ऊपर बैन पे इसकी जो है वो लेस लगी हुई थी। इसका साइज़ भी मीडियम था, स्मॉल साइज़ भी था, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ इसलिए लिया क्योंकि इसके जो शोल्डर की सिलाई है वो एल शेप में थी, और मुझे लगता है जो एल शेप में शोल्डर्स होते हैं वो उसमें जो है साइज़ आपको अप लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़रा जल्दी सिलाई से निकल जाते हैं और ज़रा तंग करते हैं, तो उसमें हमेशा साइज़ खुला लेना चाहिए। स्ट्रेट ट्राउज़र था इसके साथ। फैब्रिक इसका भी कॉटन करंडी है और ऑनलाइन ये अभी तक इनकी वेबसाइट पे 50% ऑफ पे लगा है। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये था मेरा ईद हॉल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।